प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube परिवार MRS स्टडी में। तो डियर, यहाँ पे मैं आज की इस वीडियोज़ में बात करने वाला हूं एक सवाल कई सारे लोगों का बार बार जो है हमारे चैनल पे या कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम पे किसी भी माध्यम से या व्हाट्सएप पे जो है बार बार पूछे जा रहे हैं कि जो DLRS का जो एग्ज़ाम हुआ, अमीन, कानून गो, ASO, इन सभी का रिज़ल्ट कब तक आएगा। जैसा कि आपको पता है कि जो BPSC एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई थी, जो कि अगस्त में 26 अगस्त तक जो है उसका लास्ट एग्ज़ाम था, और उसका रिज़ल्ट जो है आपको पता है कि 17, 18 और भी कई सारे पोस्ट पे और भी हैं जिनका रिज़ल्ट, जो कि आज के न्यूज़पेपर में भी आपको मैंने बताया था, जिसमें बताया गया कि और भी जितने भी बाकी बचे हुए हैं सभी का रिज़ल्ट दुर्गा पूजा से पहले आ जाएगा। ठीक, तो ये 26 अगस्त तक हुआ था। और वही अगर अमीन की बात किया जाए, यानी DLRS के बारे में बात किया जाए, तो इसका एग्ज़ाम जो है 30 अगस्त तक लिया गया। तो अगर उसी के करस्पॉन्डिंग अगर इसका भी बात किया जाए तो 4 दिन का डिफरेंस है। कितने दिन का? 4 दिन का डिफरेंस है ना। तो इसका बोला गया है कि दुर्गा पूजा से पहले सारे का रिजल्ट आ जाएगा। तो ऑब्वियसली जो LRC का जो रिज़ल्ट है वो भी आपका दुर्गा पूजा बाद आपको देखने को मिलेगा। इससे पहले के वीडियोज़ में मैंने आपको बताया भी था कि आपका जो रिज़ल्ट है वो 30 अक्टूबर तक आपका जो है जारी किया जा सकता है। कई सारे लोग बोलते हैं कि तुम गलत इन्फॉर्मेशन देते हो। तो डियर, अगर आपको लगता है कि गलत इन्फॉर्मेशन है तो आप प्लीज़ ना देखें, ठीक है। बट मैं जो भी डेट है वो मेरे पास जो भी इन्फॉर्मेशन आती है ना, जो भी हमें पता चल पाता है, उसी से रिलेटेड आप लोगों के साथ शेयर किया जाता है। और मैं कभी नहीं बोलता हूँ कि ये जो डेट है वो एग्जैक्ट डेट है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक्सपेक्टेड डेट है, उसमें आगे पीछे हो सकता है ना। कई बार एक्सपेक्टेड डेट सही हो जाता है, कई बार गलत हो जाता है। जो आपको बोलता है कि इतना तारीख को एकदम 100% आएगा, ये संभव ही नहीं है ना। संभव ही नहीं, क्योंकि हर कोई अनुमान ही लगाता है, क्योंकि वो ऑफिसर्स जाकर बैठा हुआ नहीं है BCC बोर्ड में, है ना। अगर कोई BCC बोर्ड में जाकर बैठा हुआ है और वो भी उच्च अधिकारी है तभी वो बता पाएगा, है ना। अगर वो उच्च अधिकारी नहीं रहेगा तो उसको भी नहीं पता रहेगा कि कब रिजल्ट आ रहा है, कब नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। कई सारे लोग गुस्सा होते हैं, गुस्सा को कंट्रोल कीजिए डियर। हर किसी को गुस्सा आता है, ठीक है। जैसा आपको गुस्सा आता है वैसे ही हर किसी को गुस्सा आता है, लेकिन हर कोई गुस्सा को दिखाना हर जगह पे ज़रूरी नहीं है। जहाँ पे गुस्सा को दिखाना ज़रूरी है वहाँ पे गुस्सा को दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन हर जगह दिखाइएगा तो उससे जो लॉसेस हैं वो आपका ही है, ठीक है। तो मैंने बोला था कि आप इंतज़ार कीजिए 30 अक्टूबर तक, क्योंकि जो BPSC का आपका रिज़ल्ट है वो लगभग आप मानकर चलिए कि 50 दिन के बाद जारी किया गया, है ना। लगभग 50 दिन के बाद जारी किया गया। तो इसका LRC का भी रिज़ल्ट लगभग 50 दिन के बाद जारी किया जाएगा। और एक्सपेक्टेडली आप 30 अक्टूबर तक वेट कीजिए। हो सकता है पहले भी आ जाए, लेकिन 30 अक्टूबर तक वेट कीजिए। रही बात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो लिस्ट है वो आपको पहले तो मिल जाएगा, है ना। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लिस्ट आपको नवंबर में मिल जाएगा, आपको नोटिस देखने को मिल जाएगा। लेकिन जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा वो एक्सपेक्टेडली आप मान कर चलिए कि 20 नवंबर के बाद ही आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा, क्योंकि उससे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन संभव ही नहीं है स्टार्ट हो पाना। कई सारे लोग आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे जो बोल देंगे
कि नवंबर के सेकेंड वीक में जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा, संभव ही नहीं है। सेकेंड वीक में तो आपका दिवाली है और थर्ड वीक में आपका जो है छठ पूजा है, तो सेकेंड और थर्ड वीक में कभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ही नहीं। जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपका थर्ड वीक के बाद यानी फोर्थ वीक में ही स्टार्ट होगा, यानी 20 नवंबर के बाद ही स्टार्ट होगा। अगर रिजल्ट 30 अक्टूबर तक आ जाता है फिर भी, तो प्लीज़ वेट कीजिए, है ना, सब्र रखिए, सारी चीज़ें अच्छी होगी, आपके लिए ही सारी चीज़ें बोला जाता है। आपको मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप चैनल के साथ बने रहिए, आपको सारी अपडेट आपको जो है मिलेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।